नमस्कार। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ऐतिहासिक और गहरे स्रोत की पड़ताल करने वाले हैं। मई 1970 की अखंड ज्योति पत्रिका, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित ये संस्करण, सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं है। ये मानव उत्थान और हमारी चेतना को जगाने के लिए एक तरह का टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा साहित्य जहां विज्ञान, आध्यात्म और मानव मनोविज्ञान आपस में घुल मिल जाते हैं। हमारी स्क्रीन पर जलती हुई ये अखंड ज्योति इसी शाश्वत ज्ञान का प्रतीक है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि दशकों पुराना ये साहित्य आज के इस आधुनिक समय में हमारे लिए इतना प्रासंगिक क्यों है। आज की इस यात्रा में हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहला है जीवन का मूल दर्शन। दूसरा, कैसे विज्ञान और आध्यात्मिक शरीर रचना एक दूसरे से मिलते हैं। तीसरा, हमारे मस्तिष्क के अविश्वसनीय चमत्कार। चौथा, अनुशासन की भट्टी का महत्व। और अंत में 5वां, एक नए युग का उदय। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। खंड 1, मूल दर्शन, जहां हम जीवन के असल अर्थ और ईश्वरीय कृपा को गहराई से समझेंगे। जरा सोचिए, हमारे जीवन का असल मकसद क्या है? ये विषय सीधे तौर पर हमारे मानव होने के उद्देश्य को चुनौती देता है। पत्रिका के अध्याय जीवन का अर्थ और मनुष्य अपना उत्तरदायित्व समझे हमें याद दिलाते हैं कि देखिए, मानव जीवन सिर्फ इन भौतिक सुख सुविधाओं को बटोरने के लिए नहीं मिला है। इंसान होने का हमारा सबसे बड़ा दायित्व है अपने परम आध्यात्मिक कर्तव्यों को पहचानना और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना। ये सिर्फ यूं ही जिंदा रहने की बात नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला है। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस दर्शन को दर्शाती है। आपने सुना होगा, संत की दया सब पर समान। ईश्वरीय कृपा कभी किसी एक व्यक्ति या वर्ग तक सीमित नहीं होती, वो बिना किसी भेदभाव के हर जगह बरसती है। इसमें एक बहुत ही प्यारी सी अवधारणा है, हारे को हरि नाम। मतलब जो लोग जीवन से पूरी तरह हार मान चुके हैं, उन्हें भी ईश्वर का आश्रय जरूर मिलता है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पात्र की परख भी होती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कृपा तो हर जगह मौजूद है, पर उसे ग्रहण करने के लिए क्या हम भीतर से तैयार हैं? हमारी आध्यात्मिक पात्रता का होना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, विज्ञान और आध्यात्मिक शरीर रचना, जहां हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांडीय घटनाएं और हमारा सूक्ष्म शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म तो अलग अलग रास्ते हैं, पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल नहीं हैं। एक तरफ हमारा वैज्ञानिक विश्लेषण है, जो हमारी जैविक सीमाओं और भौतिक दुनिया को मापता है, और ठीक दूसरी तरफ भारतीय दर्शन का विस्तार है, जो चेतना की उन सूक्ष्म गहराइयों में उतरता है जहां शायद आज के विज्ञान के उपकरण ना पहुंच पाएं। ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये इन दोनों दुनिया के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनाती है। इस पुल को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने के लिए पत्रिका सूक्ष्म शरीर का आणविक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अब ये महज हमारे हाड़ मांस वाले शरीर की बात नहीं कर रही है। ये विश्लेषण हमें बताता है कि जिस तरह से भौतिक विज्ञान में परमाणुओं यानी एटम्स का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरह हमारे सूक्ष्म शरीर में भी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक पूरा ढांचा होता है। सच कहूं तो ये शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी को आत्मा के स्तर तक ले जाने का एक कमाल का तरीका है। और जब विज्ञान की बात आती है तो पत्रिका सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं रहती, वो ब्रह्मांडीय पैमानों को भी छूती है। अब जरा ये आंकड़ा सुनिए, 15 करोड़ मील। है ना हैरान करने वाला? पाठ में 15 करोड़ मील लंबी पूंछ वाले ब्रह्मकीट धूमकेतु का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये हमें ये सोचने पर विवश कर देता है कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना विशाल है और वैज्ञानिक तथ्य किस प्रकार हमारी आध्यात्मिक जागरूकता और कॉस्मिक चेतना के साथ गहराई से गुथे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे खंड में, मस्तिष्क के चमत्कार, जहां हम बात करेंगे अपनी आंतरिक शक्तियों और आत्मनिर्भरता को जगाने की। हम लोग अक्सर चमत्कारों को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, है ना? लेकिन पत्रिका कहती है चमत्कारिक शक्तियों का स्रोत मस्तिष्क। ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव सा शीर्षक नहीं है, ये एक बहुत गहरा दावा है। इसके मुताबिक हमारा मानव मस्तिष्क महज कुछ टिश्यू और न्यूरॉन्स का ढांचा भर नहीं है, ये ईश्वरीय शक्तियों को प्रसारित करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र है। जो भी चमत्कार हमें बाहर दिखाई देते हैं, उनका असली जन्मस्थान खुद हमारे मस्तिष्क की असीमित क्षमताएं ही हैं। तो सवाल यह है कि इन शक्तियों को जगाया कैसे जाए?
इस स्रोत में इसके कुछ बहुत ही व्यावहारिक और सॉलिड स्तंभ दिए गए हैं। पहला है आत्मविश्वास की महती शक्ति, यानी खुद पर और अपनी आत्मा की शक्ति पर ऐसा विश्वास जो डिगे नहीं। दूसरा है संगीत सत्ता, ध्वनि और संगीत का वो गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो हमारी चेतना को सीधे ऊपर उठाता है। और तीसरा, जो शायद आपको थोड़ा हैरान करे, वो है वेशभूषा की मनोवैज्ञानिक कसौटी। इसका मतलब है कि हमारा पहनावा सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि इसका हमारे मन और विचारों पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए इसका सात्विक होना बहुत जरूरी बताया गया है। मस्तिष्क की इसी असीमित क्षमता के दायरे में पत्रिका बिना किसी झिझक के कुछ ऐसी घटनाओं का भी विश्लेषण करती है जिन्हें हम आमतौर पर अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं, जैसे परकाया प्रवेश की घटना या भूत बड़े बड़ों ने देखा जैसे ऐतिहासिक वृत्तांत। यहाँ इन्हें डरावने किस्सों की तरह नहीं, बल्कि मनोगत विज्ञान और पैरासाइकोलॉजी के एक बहुत ही गंभीर और फोकस विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि भौतिक दुनिया के परे भी एक बहुत बड़ा अदृश्य संसार है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने चौथे खंड पर, अनुशासन की भट्ठी। आध्यात्मिक अभ्यास में कड़ाई को कैसे अपनाया जाए, आइए समझते हैं। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पत्रिका शुद्धिकरण के कुछ बहुत ही स्पष्ट चरण सामने रखती है। सबसे पहले, साधना में कड़ाई को एक सजा या दंड नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद यानी वरदान के रूप में स्वीकार करना। दूसरा, पूर्ण अहिंसा का पालन करना, यहाँ तक कि औषधि के नाम पर होने वाली हिंसा का भी सख्ती से विरोध करना। और तीसरा, सबसे खूबसूरत चरण, जब साधक इस अनुशासन में पूरी तरह पक जाता है तो वो बिना पतवार के ही सिद्धि के द्वार तक पहुंच जाता है। मतलब अगर सच्ची लगन हो तो आपको बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं रह जाती। और जानते हैं, इस अनुशासन के कठिन मार्ग पर जो सबसे बड़ा हौसला मिलता है वो इस एक विचार से मिलता है, निष्फल बलिदान नहीं होता। आप जो भी तपस्या करते हैं, जो भी छोटा या बड़ा सकारात्मक प्रयास करते हैं, वो कभी कभी भी बेकार नहीं जाता। अनुशासन और आपके त्याग का हर एक कण अंततः आपकी आध्यात्मिक उन्नति के खाते में ही जुड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे विजनरी खंड पर, नए युग का उदय, जहां वैश्विक जागरण और युग निर्माण की भविष्यवाणी की गई है। इस पूरी युग निर्माण की प्रक्रिया का एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन यहाँ दिया गया है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से होती है कि विनाश की, बर्बादी की बातें अब बहुत हो चुकी, अब समय आ गया है जीवन को पोषित करने का। मारने की बात बहुत हो चुकी, कुछ जिलाने की भी हो। इसके बाद इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे भारतीय संस्कृति के मूल आध्यात्मिक सिद्धांतों को आगे चलकर पूरी दुनिया विश्व संस्कृति के रूप में मान्यता देगी। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि इस नए जागृत युग का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि भारत ही करेगा। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, कल्कि अवतार की अवधारणा को किसी पुरानी जादुई पौराणिक कथा के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि इसे एक एक्टिव सामूहिक ब्रह्मांडीय जागरण की प्रक्रिया माना गया है। ये युग निर्माण कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो बस रातों रात हो जाएगा। ये एक सुविचारित स्टेप बाय स्टेप योजना है। जैसा कि अपनों से अपनी बात वाले हिस्से में समझाया गया है कि आने वाले समय के लिए हमें खुद को और अपने समाज को कैसे तैयार करना है। तो चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा और गहन विश्लेषण को समेटते हैं। समरी ऑफ हिंदी अखंड ज्योति, मई 1970 का सारांश और युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के इस असीम ज्ञान के मुख्य टेकअवे क्या हैं? पहला, ये समझना कि हमारे जीवन का अंतिम आध्यात्मिक उत्तरदायित्व क्या है। दूसरा, हमारे सूक्ष्म शरीर और विज्ञान के बीच का वो गहरा संबंध। तीसरा, हमारे खुद के मस्तिष्क की चमत्कारी क्षमताएं। चौथा, वो कड़ा अनुशासन जो वास्तव में हमारे लिए एक वरदान है। और पांचवां, एक नए उज्जवल युग के निर्माण की अटल निश्चितता। इस पूरी प्रस्तुति के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर एक नए जागृत युग का उदय पूरी तरह से निश्चित है, तो उस आने वाले उज्जवल भविष्य का एक योग्य और सक्रिय हिस्सा बनने के लिए वो कौन सा एक अनुशासित कदम है जो आपको और हमें आज बल्कि इसी क्षण उठाना चाहिए? जरा सोचिएगा इस पर। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ज्ञान पर गहराई से विचार करना और इसे अपने जीवन में उतारना ही हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना होगी। नमस्कार।